पांडिचेरी, भारत के दक्षिण में बसा एक शांत और सुंदर शहर। वहीं रहता था एक लड़का, पिसीन मॉलिटर पटेल, जिसे सब पाई कहते थे। नाम कुछ अजीब था, इसलिए स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। पीसिन, जरेनिया, पेशाब। लेकिन पाई ने ठान लिया था, वह खुद को परिभाषित करेगा। पहले दिन स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर जाकर उसने लिखा, पाई बराबर 3.141592। और तब से सबने उसे पाई कहना शुरू कर दिया। लेकिन पाई सिर्फ एक तेज दिमाग वाला बच्चा नहीं था, वह दिल से बहुत गहरा था। उसका परिवार एक चिड़ियाघर चलाता था, इसलिए वह बचपन से ही जानवरों के बीच बड़ा हुआ। झेब्रा, ओंडंगुटान, बाघ, सब उसके साथी थे। लेकिन जो बात उसे बाकियों से अलग बनाती थी, वो थी उसकी आध्यात्मिक खोज। पाई हिंदू था, उसे मंदिर जाना, देवताओं की मूर्तियों को देखना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन वह चर्च चला गया। वहां उसने क्रॉस पर लटके यीशु को देखा और प्रेम की कहानी सुनी। गॉड सैक्रिफाइस्ड हिज सन फॉर अस। कुछ समय बाद वह एक मस्जिद गया। वहां उसने सजदे में सिर झुकाने का मतलब जाना। सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। लोगों ने उससे पूछा, तू कौन से धर्म को मानता है? पाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तीनों को मानता हूं। वह कहता था, ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, प्रेम, दया और विश्वास। जब भारत में राजनीतिक और आर्थिक हालात बदलने लगे, पाई के पिता ने फैसला किया कि अब वक्त है देश छोड़ने का। उन्होंने कनाडा जाने का निर्णय लिया और अपने सभी जानवरों को भी बेचने के लिए उनके साथ जापान के एक मालवाहक जहाज जिम्सुम में सवार हो गए। यह वही समय था जब पाई की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उस रात जब समंदर शांत था और आसमान तारों से भरा, पाई डेक पर खड़ा था। वह बारिश की बूंदों में भी ईश्वर को महसूस करता था। लेकिन फिर एक तूफान आया, इतना भयंकर, इतना तबाही लाने वाला, जिसे देख पाई की आंखों में पहली बार डर उतर आया। बिजली चमकी, समंदर उफान मारने लगा, जहाज डगमगाया, लोग चीख रहे थे। पाई अपने परिवार को ढूंढते हुए भागा, लेकिन चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक एक जोर का धमाका हुआ, बूम! और जहाज के हिस्से फटने लगे। पाई को एक नाव दिखाई दी। कुछ लोगों ने उसे धक्का दिया और वह उस लाइफ बोट में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जहाज समंदर में समा गया। पाई को जब होश आया, उसने देखा कि उसके साथ नाव में एक झेब्रा था, घायल और कराहता हुआ। कुछ देर बाद एक ओरंगुटान भी नाव पर आ गया, शायद किसी तैरते हुए, फलते हुए बॉक्स से चिपका हुआ। और फिर एक भयानक लकड़बग्घा, जिसकी आंखों में लालसा और पागलपन था। लकड़बग्घा सबसे पहले झेब्रा पर टूट पड़ा, उसके घायल पैरों को चीर दिया। पाई चुपचाप रोता रहा, कुछ कर नहीं सकता था। ओरंगुटान ने हिम्मत दिखाई, उसने लकड़बग्घे को मारा भी, लेकिन आखिरकार वह भी मारा गया। लेकिन सबसे अंत में नाव के नीचे से कुछ निकला, एक भयंकर बंगाल टाइगर, रिचर्ड पार्कर। उसके एक छलांग में ही नाव का सारा माहौल बदल गया। फिर रिचर्ड पार्कर ने अपनी ताकत दिखाई, एक झपट्टा और हाइना का अंत। अब नाव पर सिर्फ दो जीव बचे थे, एक इंसान और एक बाघ। पाई ने एक छोटी सी बेड़ा बनाई और नाव से दूरी बना ली। वह बाघ से दूर रहना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यही बाघ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है। पाई ने बाघ को मछली खिलाई, उसे पानी पिलाया। उसने उसका नाम लिया, रिचर्ड पार्कर, और यह नाम ही उन्हें जोड़ता चला गया। पाई कहता है, अगर वह बाघ न होता तो मैं कभी जिंदा नहीं रहता। पाई अब समंदर के मध्य में है, चारों ओर बस नीला पानी, अनंत, गहरा, कभी शांत तो कभी आंधी से भरपूर। कभी वो शांत पानी को निहारता है जिसमें आसमान के बादल उतर आते हैं। वो कहता है, समंदर एक आईना है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। लेकिन कभी कभी यही समंदर डरावना हो उठता है, रात के अंधेरे में, जब चांद की रोशनी में केवल लहरों का रुदन सुनाई देता है। एक दिन अचानक समंदर में हलचल होती है। हजारों मछलियां, फ्लाइंग फिश, हवा में उड़ती हैं और पाई की नाव पर गिरती हैं। यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही डरावना, क्योंकि पीछे पीछे आता है एक विशालकाय डोराडो फिश, जिसे रिचर्ड पार्कर देख लेता है। पाई उसे मारने में मदद करता है। खून से सना हुआ वो लड़का एक पल को कांप जाता है।
मैंने पहली बार किसी जानवर को मारा, लेकिन शायद यही जिंदा रहने का सच है। रिचर्ड पार्कर अब उसके साथ है। पास, बहुत पास। पाई ने किताब से पढ़कर उसे ट्रेन करना शुरू किया। सीटी बजाकर, नाव हिलाकर, छोटी छोटी चालों से उसने रिचर्ड पार्कर को सिखाया कि कौन बॉस है। धीरे धीरे वो उसका साथी बन गया। एक ऐसा साथी जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ लिखा होता। पाई कहता है, उसकी मौजूदगी ने मुझे इंसान बने रहने दिया। बिना उसके मैं पागल हो जाता। खाना खत्म हो रहा था। बारिश कभी आती थी, कभी नहीं। सूरज की तपन में उसकी त्वचा जल गई, होठ सूख गए, शरीर कमजोर पड़ता गया। पाई कभी रोता, कभी हंसता, कभी भगवान से लड़ता, कभी उससे बातें करता। कहाँ हो तुम, ईश्वर? मैंने तो तुम्हें हर रूप में स्वीकारा है। अब मेरी बारी है, मेरी मदद करो। और जैसे उसके सवाल का जवाब देने एक रात जोर की बारिश होती है। पीने का पानी आशीर्वाद बनकर गिरता है। एक दिन एक अजीब सा द्वीप दिखता है। चारों ओर हरी घास, पेड़ और मीठे फल। पाई और रिचर्ड पार्कर वहीं रुकते हैं। उन्हें खाना मिलता है, पानी और थोड़ी शांति। पाई को लगता है शायद ये भगवान का भेजा स्वर्ग है। लेकिन फिर रात आती है। पेड़ों से तेज चमक निकलती है। जमीन नरम लगती है, जैसे कोई उस पर चलता हो। एक पेड़ के फल को खोलने पर उसमें मानव दांत मिलता है। पाई समझ जाता है यह द्वीप जिंदा है और यह इंसानों को खाता है। सुबह होते ही वो वहां से चला जाता है। 227 दिन बाद एक सुबह जमीन दिखाई देती है, मैक्सिको का किनारा। पाई बमुश्किल नाव से निकलता है और रेत पर गिर पड़ता है। वह बहुत कमजोर है, बोल भी नहीं पाता। रिचर्ड पाकर, वह बिना कुछ कहे, बिना पलटे जंगल की ओर चला जाता है। न कोई विदाई, न कोई आखिरी नजर। पाई की आंखों से आंसू बहते हैं। उसने मुझे देखा तक नहीं। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? लेकिन फिर वो खुद ही जवाब देता है, शायद वह जानवर था और मैं इंसान, लेकिन जो हम दोनों ने जिया वो किसी धर्म, किसी भाषा से ऊपर था। अस्पताल में 2 जापानी अफसर आते हैं, जहाज डूबने की वजह जानने के लिए। पाई उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। बाघ, समुद्र, द्वीप, उड़ती मछलियां। लेकिन वे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं, यह सब तो नामुमकिन लगता है। पाई गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तो सुनिए एक और कहानी। वह अब एक दूसरी कहानी सुनाता है, जहां नाव पर कोई जानवर नहीं था, बल्कि मां, एक क्रूर रसोइया और एक नाविक थे। लड़ाई, धोखा, हत्या, और अंत में केवल पाई बचता है। वे चौंकते हैं। ये कहानी ज्यादा यथार्थ लगती है, पर ज्यादा दर्दनाक भी। और फिर पाई पूछता है, आपको कौन सी कहानी पसंद आई? वो जवाब देते हैं, बाघ वाली। पाई मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर वही सच्चाई है। पाई अब बड़ा हो गया है। वो कनाडा में है और अपनी कहानी एक लेखक को सुना रहा है। लेखक कहता है, यह कहानी भगवान को महसूस कराने वाली है। पाई कहता है, यही तो मेरा मकसद था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया सवालों से घिरी हो तो जवाब विश्वास में होता है। जब डर सताने लगे तो उसे साथी बना लो, और जब जीवन असंभव लगे तो याद रखो, यू डोंट सर्वाइव बिकॉज ऑफ लॉजिक, यू सर्वाइव बिकॉज ऑफ फेथ। जिंदगी एक समुद्र है और हर किसी की अपनी अपनी यात्रा। पाई की कहानी ने हमें यही सिखाया कि विश्वास, कल्पना और इंसानियत हमें हर तूफान से निकाल सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपने भी पाई के साथ एक आत्मिक सफर तय किया, तो अब एक छोटा सा कदम उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस जादुई सफर का हिस्सा बन सकें। और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचे, जहां हर कहानी एक सच छुपाए बैठी है और हर सच एक कहानी के इंतजार में है।